बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु महामोह पुंज जासु बचन विकरण करो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सिद्ध परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। एक न एक दिन चिता में जलना है, कब्र में दाखिल होना है। कहते हैं चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। इसका हार हार अलग हो जाएगा। दफनाने के बाद जीव जंतु खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, विष्ठा बन जाएगी। जलाने के बाद राख हो जाएगा। महापुरुष की वाणी है माटी मिल गए धूल नजर नहीं, माटी मिल गए धूल या धूल कहिए, धूल है श्री शब्दों नजर नहीं आते। जो सुंदर सा शरीर था अग्नि को सुपुर्द करने के बाद यह किनका राख है? अमीर का है कि राजा का है कि महाराजा का है कि बादशाह का है कि सेठ का है कि साहूकार का है? राख से पता ही नहीं चलेगा किनका है। नित्यानंद स्वामी की वाणी है किस पर करत गुमान रे मन महान मान हमारे, किस पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे,
हार चाम का बनाय पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी। तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी, रे मन मान हमारे। इस शरीर को हम अपना समझते हैं, न समझते हैं, यह शरीर मेरा है। सब कोई कहते हैं मेरा। महापुरुष कहते हैं तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी, रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक, चाम के सो तू लेहूं बिचारी। बिना विचार कछो सार मिले न, छार सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जान अनारी। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। यह जो है यह होशियारी का व्यवस्था है। आप लोग जो सत्संग में आए हैं और सत्संग करवा रहे हैं और सत्संग जो सुन रहे हैं, हो अतिशय होशियारी। ये होशियारी का व्यवस्था है। जो इस तरह सत्संग करते रहेंगे उनका इहलोक परलोक मंगलमय होगा। उसका इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो। यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी। कही तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारी। आप खुद गिरधारी हैं। गिरधारी तो सबके अंदर में बैठे हुए हैं। उस गिरधारी को कैसे जानेंगे? उस गिरधारी को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान है। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही आसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए। जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जो सत्संग नहीं करेंगे, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल परमेश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गीतानो स्वामी कहते हैं ओ गंगाराम, तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। ओ गंगाराम, तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी? इसमें रहने वाली आत्मा जो है वही हम है। वही शरीर से जीवात्मा निकल गए, इस शरीर को पूछने वाला कोई नहीं। तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तो रात में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। आज तक कोई ले गए? कोई? सारी संपत्ति यही रह जाएगी। यह शरीर भी तो यही रह जाएगी, नहीं जो होगा। कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। पुनः कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे नहीं निकलेंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। क्या कहते, सब कोई मरते हमने मरवे सबको। जिस दिन आदमी विचार कर लेंगे कि हमारी मौत होगी, हम संसार से चलेंगे। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। यह मानव का शरीर जो है, हम लोगों को कर्जा मिला है, कर्जा में। कब हो कि करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। और कारण इसे नहीं करने वाले ईश्वर जी पर दया करके मानव का शरीर मुकुट दिया। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया। असूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। जब तक संसार रूपी पूंजी है शरीर में, तब तक शरीर में चमक है, दमक है, और शरीर का सुंदरता भी है। जिस दिन संसार रूपी पूंजी समाप्त होगी, संसार रूपी पूंजी समाप्त होगी, इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तंतर वर के सभे पात धर जई। हाथ कोई काम नहीं कर सकेगा। आंख से देख नहीं सकेंगे, कान से सुन नहीं सकेंगे। ता दिन तेरे तंतर वर के सभे पात धर जई है। तीन नाम तन विष्ठा कृमोह नातर खाकर उरई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है। तेहले बांस दियो खोपरी में, शीश भारी बिख रही है। नर बपु धर जो जन ही गुरु के, जम के मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिनो, वृथा सो जन्म गमई है। जा दिन मन पंछी उड़े हैं। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, मन पामर हो नरतन काहे को धरी। छिन्न छिन्न काल अकाल बितावत, भजता नाही हरि। मन पामर हो नरतन काहे को धरी। बीते खात खिलात बालापन, बालापन की सबक कैसे चला गया, खेलने में खाने में चला गया। बीते खात खिलात बालापन, बात बोले तुतली। फिरत नगन तन धूरी लपेटे, मात पिता दुलरी। मन पामर हो नर तन काहे को धरी। जालिम जोर जुबापन बीतल, ब्याज लाई सुंदरी। हरिपद सुधा छारी निस्वासर, पीबत विष गगरी। मन पामर हो नर तन काहे को धरी। वृद्ध भय तन कापन लागे, कफ पित बात भरी। लक्ष्मी पति पछतात सेज पर, अब हम काह करी। संत कबीर साहब कहते हैं, उमरिया धोखे में बीत गई। उमरिया धोखे में बीत गई, अभी नहीं। वृद्धावस्था जब आएगी तब भजन करेंगे। महापुरुष की वाणी है, मन भजन करो भगवान भरोसा क्या करता। कल को किसने देखा है। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। किनको? जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे,
सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, आपस में मेल से नहीं करेंगे, रहेंगे, जो अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, जम बेदम कर देंगे। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, संत महात्मा लोग कहते हैं मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, लेकिन जमराज तो मार मार करके मना लेंगे। अगर संत महात्मा जो कहते हैं तो उनको मान लेते हैं, तब तो आपका जीवन मंगल में होगा, नहीं तो जमराज जमदूत मार मार करके, मुगदर मार मार करके मरा लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में, स्वर्ग में नहीं, अमृत नहीं, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद, फिरेगा तू रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, जागो जागो, गुरुपद लागो, जगत मनों में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, जो करना चाहते हैं जल्दी कर लीजिए, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोए रे, जैसे हंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई, अंत में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेईमान, गुरु कभी सारी पछे। तो बहुत लोग कहते गुरु की क्या आवश्यकता है, कहते पछते मेरे बेईमान, गुरु कभी सारी पछते वे, अर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन थाम रहतो ऐतो जम दो, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देगा भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया क्या करेंगे, पूजा करेंगे, बहुत बड़े जमींदार हैं। पाछू से जमरैया डंडा देने जाए, गुस्सा देने जाए, कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो करी ले उपाय। जो आप लोग उपाय कर रहे हैं श्री सदगुरु, इस उपाय के लिए परमानंद महाराज ने कहा, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। जमदूत जमराज आपके साथ पास नहीं पटक सकते हैं। श्री सदगुरु लेने के लिए कौन आएंगे, लेने के लिए आएंगे भगवान के दूत आएंगे। दूत सम्मान करते हैं और जमदूत कुटाई करते हैं। दूत सम्मान करते हैं, दूत विमान लेकर के आते हैं, कौन, जो भगवान के दूत हैं। और जमदूत तो घसीट करके हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, यहां से लेके चले जाएंगे। लेकिन देवदूत सम्मान करेंगे, भगवान विष्णु के पार्षद सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। और महाराज महाराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है, आए थे हरि भजन को औटन लगे, कपास जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, रहना है, सजा रहे हैं, सजा रहे हैं, सजा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, प्लॉट का प्लॉट बना रहे हैं,
और शरीर से जीवात्मा निकलेगी जिस खेत को आपने खरीदा, जहां फसल लहा रहा है, एक भुट्टा भी आकर, मकई का भुट्टा भी आकर के नहीं कहेगा मालिक थोड़ा दिन रह जाइए, हमको काट करके घर में रख करेंगे। टस से मस नहीं होगा, टस से मस होने वाला नहीं है। ऐसे धन में हम लोग लगे, इसको जमा करने में लगे। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था। देखते हैं बाबूजी रहे श्री सदगुरु, दादा गए, परदादा गए, आज से जाते रहे श्री सदगुरु। आज से जब से सृष्टि बनी है तब से आ रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा आवागमन सम दुख तुझा है नहीं, जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के चक्र से छुट्टी चाहते हैं, प्रभु भक्ति कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। इस तरह करेंगे तो दोनों हाथ में लड्डू। श्री सदगुरु, यहाँ भी जीवन सुखमय होगा, यहाँ से जाने के बाद भी जीवन सुखमय होगा। ऐसा काम कीजिए। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दूजो श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हैं भगवान को याद कीजिए और मौत को याद कीजिए, मौत होगी। अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। श्री सदगुरु, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम को गिनती कीजिए। श्री सदगुरु, पढ़ाई करना भी निज काम है ना, जमीन खरीदना भी निजे काम, सब तो निजे काम है। लेकिन महापुरुष ने कहा निज काम। निज मतलब होता अपना काम, अपना कौन, हम कौन है, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस पर विचार करना पड़ेगा। सत्संग योग को पढ़िए, वेद मंत्र। ओम युन जानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते कि मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द की नहीं मिलने से। नदानुसंधान की क्रिया भी मतलब सुरत सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। जो सुरत सब का अभ्यास करेंगे, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लेंगे, उसका अरबों जन्म में सुख हो जाएगा। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गो गुना। बहुत आदमी देखिएगा, इन लोगों को कामे नहीं है, इन लोगों को काम नहीं है, लेकिन सत्संग के लिए दौड़ जाओ। सत्संग के लिए दौड़ते अपना निज काम, जो काम करने के लिए आए हैं वही निज काम कर रहे हैं, जिसके लिए परमाराष्ट्र झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जाओ चाहो उद्धार को बनो संत, संतान में ही भेद है। संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के, अब तू रहे चुपाए। कब से चुप हो गए गुरुदेव? चुप तो कभी नहीं हुए। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा मैं ही पाइए राम हो राम राम। जिस दिन गुरुदेव अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए, उसी दिन राम का दर्शन हो गया। तमाम जो भी देव जो भी हैं, जिनके अंदर में बैठे हुए आत्मा है, अपने आत्मा का दर्शन करना, तमाम का दर्शन करना है। एक जगह बोल रहे थे कोई सज्जन, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भगवान बुद्ध भगवान विष्णु से बात करते थे। श्री सदगुरु, अरे गुरुदेव ही तो सब रूप में आए न, आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही
और व्यक्तनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सो हम करते हैं ना। हमारे गुरुदेव कौन है, इनको पढ़िए देखिए। और व्यक्तनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धुंधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द वही है, सच्चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक है नाम वही है, सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, ब्रह्म प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है, अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम यही नाम यही। श्री सदगुरु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। सामर्थ्यवान सदगुरु गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव भी थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव भी थे, नाभादास गरीबदास के रूप में हमारे गुरुदेव थे। अब गुरुदेव तो थे ही श्री सदगुरु, और हर अवतार में जीव का उद्धार की। आप लोग जानते होंगे, अभी सुन रहे थे न, कर्णधार सदगुरु दीनावा दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। परमसन बाबा देवी साहब की बात, सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो गुरुदेव कहते जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। और महाराष्ट्र महाराज कहते हैं पता कहाँ है, ऐन महल पटबंद के चलो सुखमन, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचह में फाटी हो, खोले रा आसमान के टूटे भ्रम टाटे हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पदा बंधन लेहू काटी हो, संतन के यह राज रही एक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। इसलिए अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रवाहु को। युवराज भद्रवाहु बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अपने शरीर के सुंदरता पर बहुत घमंड करते थे, कभी वृद्ध को नहीं देखे थे, कभी वृद्ध को। सिद्धार्थ की तरह जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ज्योतिषी ने कहा महाराज जिस दिन यह बालक वृद्ध को देखेगा, रोगी को देखेगा, जलती हुई चिताओं को देखेगा, उसी दिन इसके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। वही युवराज भद्रवाहु के साथ होता है। युवराज भद्रवाहु को हमेशा घर में एक भी मुरझाए फूल को नहीं रखते थे। सुंदर व्यवस्था देख करके उनके मन में प्रश्न खड़ा नहीं हो, ऐसा व्यवस्था था। उसको देख करके देखते ही रह जाते थे। लेकिन जो परमात्मा के दुलारे हैं, गुरु के दुलारे हैं, किसी न किसी तरह निकलेंगे ही, वो अपने जीवन को मंगलमय बना ही लेंगे। एक दिन की बात है, युवराज भद्रवाहु घर से निकले, राजमहल से निकले, और उनके साथ में मंत्री पुत्र सुकेश भी था। मंत्री पुत्र सुकेश आगे जब बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़े देखते चारों तरफ से लोग घेरे हुए, चारों तरफ से
कोई वृद्ध है, कोई जुआ है, किसी के शरीर पर वस्त्र है तो वस्त्र भी नहीं है। जब दाह संस्कार में जाते क्या करते हैं, कपड़ा सबको खोल लेते, नहीं खोल लेते हैं, अब तो पहनते हुए चले जाते। श्री सदगुरु पहले कहते थे खोल लो तब जाओ, अब तो कुछ नहीं, जिस अवस्था में जो शरीर पर वस्त्र लेकर के चले जाते। लेकिन देखते हैं कि सबका वस्त्र शरीर पर कपड़े नहीं। कोई वृद्ध है, लड़खड़ा रहे हैं। युवराज भद्रवाह मंत्री पुष्प सुकेश से कहते हैं, सुकेश यहां क्या हो रहा है, यहां देखो तो क्या हो रहा है, ये सब कौन है। तो मंत्री पुष्प सुकेश कहते, युवराज सब ये मनुष्य है। मनुष्य कहा, मनुष्य इसी तरह रहता है। चारों तरफ घेरे के हुए देखते आग की लपट। मंत्री पुष्प सुकेश कहते हैं, आदमी मर गया है उसको जला रहे हैं, आदमी मर गया उसको जला रहे हैं। युवराज भद्रवाह कहते मनुष्य मरता भी है, कहां, उसको जला देता, कहां। युवराज भद्रवाह कहते जलाता है इसलिए कि सुंदर शरीर नहीं होगा, सुंदर शरीर नहीं होगा। सुंदर शरीर रहता तो उस शरीर को रखा जाता, कुरूप शरीर होगा इसलिए शरीर को जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रवाह जब इस तरह बार बार दोहराए, मंत्री को सुकेश कहते, युवराज कितना भी सुंदर सुदूर शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है उस शरीर को जला देने में ही भलाई है, जला देने में ही भलाई है। वो नहीं तो नहीं जलाने पर 2-4 दिन रखने के बाद शरीर सड़ने लगेगा, शरीर गलने लगेगा, इस शरीर से दुर्गंध होने लगेगी। कहीं जीव जंतु नोच करके उनके शरीर के मांस को खाएंगे, विष्ठा मतलब दुर्गंध होने लगेगी। दुर्गंध नहीं हो इसलिए परिवार के लोग इनको जला करके राख कर देते हैं। उसी समय उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया और कहते, हमारी मृत्यु होगी, कहा आप भी मरोगे, हमको भी जला करके राख कर देंगे, कहा हाँ युवराज, हाँ आपको भी जला करके राख कर देंगे। मन में प्रश्न खड़ा हो गया, वापस आए। जैसे राजमहल में प्रवेश करते हैं, उदास जो हंसते थे, जो मुस्कुराते रहते थे, आज मायूसी छा गया, कोई हंसी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। भोजन का व्यवस्था किया गया, समय पर भोजन करते थे। जैसे भोजन लेकर के आते हैं, कहते हैं खाने की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है। 1 दिन 2 दिन कई दिन तक नहीं खाए। बड़े बड़े वैद्य हकीम से उनका इलाज कराया गया, लेकिन रोग घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहता, कोई वैद्य हकीम उनकी बीमारी को नहीं पकड़े। सुंदर सुंदर दवाई दे रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। अंत में राजा साहब क्या करते हैं, राजगुरु को बुलाए। राजगुरु से कहते हैं, गुरुदेव युवराज तो कुछ खाता ही नहीं है, विशाल राजपाट है, कैसे चलेगा, जरा इनको समझाइए। राजगुरु तरह तरह से आकर के समझाए, तरह तरह से बोल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई वह तो कुछ बोलिए नहीं रहे। अंत में राजगुरु कहते हैं, युवराज अगर इस तरह रहोगे, इस तरह करोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा। भावी राजा तुम बनोगे, प्रजा का भरण पोषण तुमको करना पड़ेगा, राज गद्दी पर तुमको सुशोभित किया जाएगा और प्रजा का भरण पोषण करना पड़ेगा। अगर इस तरह रहोगे, इस तरह करोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा। जैसे इस तरह कहते उसी समय श्री सदगुरु, उसी समय युवराज भद्रवाह कहते, गुरुदेव आप तो कहते हैं विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा। हम तो यह सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु होगी, हम सही शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरा कल्याण मतलब आत्मा का कल्याण कैसे होगा।
राजगुरु का भी माथा ठनक गया। उसी समय राजगुरु कहते हैं, युवराज इसमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता, सामर्थ्यवान सदगुरु, सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। तो राजगुरु क्या किए, सच्चे सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिलाए, दीक्षा दिलाए। और भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग नृत्य और ध्यान नित्य के आत्म स्वरूप का दर्शन करके युवराज भद्रबाहु मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो भगवान बुद्ध को ठोकर लगा उसी समय निकल पड़े, निकले तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के एक क्या बहुतों को उतारे। भगवान बुद्ध की पत्नी विश्व सुंदरी यशोधरा थी। यशोधरा गुलाब के जैसा राहुल पुत्र, सुंदर पुत्र को वो जन्म दिए। जैसे ठोकर लगा वृद्ध को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश को देखे थे, उसी समय सिद्धार्थ के मन में प्रश्न खड़ा हो गया और उसी समय निकले अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करके आत्मस्वरूप का दर्शन करके जब पुनः वापस आए, भिक्षाटन भिक्षा वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। जैसे गौ राजमहल को प्रवेश करते हैं, लेकिन अपने राजमहल में नहीं, राज के चारों तरफ हर व्यक्ति के पास जाकर के भिक्षाटन करके खाते थे। आप लोगों के जीवन चरित्र को पढ़िए, धम्मपद को पढ़िए। राजा शुद्धोधन कहते हैं, मुझे नीचे गिराने का और कोई रास्ता आपको नहीं था। जो मेरे आगे पीछे करते हैं और उनके पास आप भिक्षाटन करते हैं, और कोई व्यवस्था नहीं था। आप आते आपके लिए शब्द व्यवस्था था। काम तो सन्यासी हो गए हैं, किसी एक जगह बैठ करके अपने घर में नहीं खाना था। मेरा काम है भिक्षा वृत्ति करना। ठीक है, मेरे सिर को नीचे कर न दीजिए, मुझे नीचे गिरा दीजिए। राजमहल कब आओगे? कहा निमंत्रण मिलेगा तब आऊंगा। सदगुरु का और जगह आपको निमंत्रण मिला हुआ, कहा भिक्षा वृत्ति करने के लिए कहीं निमंत्रण दिया नहीं जाता है, वहां एकाएक जाया जाता है। आप राजा है, कहिएगा तो आऊंगा, नहीं कहिएगा तो नहीं आऊंगा। कहा पाइए। जैसे प्रवेश की उनकी सेवा में लग गए, महाराज से बातचीत, वहां सेवा होना, बातचीत हो रही है, आपने मुझे नीचे गिरा दिया, आपने मुझे कहीं का नहीं रखा। बातचीत कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और उस समय राजा शुद्धोधन, यशोधरा से बात नहीं करो, कहा करूंगा। राहुल से, कहा राहुल से भी करूंगा। राजा शुद्धोधन यशोधरा से कहते हैं जाकर के मिलिए, कहा नहीं मिलूंगा। वो गए थे तो हमसे कह करके नहीं गए थे, हमको छोड़ करके क्यों गए? हम क्या उनको साधना करने में बाधा करती नहीं? मैं भी उनको साथ, उनको आने को होगा तो आएंगे, नहीं आने को होगा नहीं आएंगे। राहुल को भेजते हैं, राहुल जाओ अपने पिताजी से अपना वस्त्र कुछ ले। जैसे राहुल आए, भगवान को अपने पिताजी को, भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान को बैठाए, उनको नाम दान दिए, भजन भेद, ये भजन भेद। तो आप लोग जानते हो दीक्षा लेकर के राहुल कभी उम्र में भगवान बुद्ध से पहले ही मोक्ष को प्राप्त कर लिए और संसार से चल बसे। धम्मपद में बहुत का चर्चा है, बहुत का चर्चा, लेकिन उनके पत्नी का चर्चा कहीं नहीं, कहीं नहीं। यशोधरा का कहीं चर्चा है? यशोधरा जब भिक्षुणी जीवन धारण किए, जब भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर के वह कुटी बना करके ध्यान भजन करने लगी, कभी बाल में कंघी नहीं लगाए थे, कभी तेल नहीं लगाए थे, कोई उनको पहचान नहीं पाए, और उस जर्जर अवस्था में भी वो मोक्ष को प्राप्त करने कहीं चर्चा नहीं। श्री चंद्र
महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात क्या की पूछे जी। पहले संसार से टूटना पड़ेगा तब परमात्मा की जौ निज घट रस चाहो। परमात्मा की वाणी है, जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है कि झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी करके हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे वचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाहो। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जिससे यही लोग परलोक मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन बहुत सुंदर थे। राजा हर्षवर्धन बहुत सुंदर थे। उनकी पत्नी थी महारानी मालिनी और बहुत सुंदर थी। राजा हर्षवर्धन चले गए जंगल शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेल करके जब आते हैं, जैसे राजमहल में प्रवेश करते थक गए। महारानी मालिनी बैठी हुई थी। राजा हर्षवर्धन थके आए और बैठ गए अपने सिर को कहां रखे, महारानी मालिनी के जंघे पर रख दिए। जैसे रखते हैं, थक गए थे। महारानी मालिनी पंखा झेलने लगी और पंखा झेल कर उनके बाल को सहलाने लगी। बाल को सहला रही है, पंखा झेल रही है। राजा हर्षवर्धन को नींद आ गई। बाल सहलाते सहलाते महारानी मालिनी क्या देखती है कि राजा हर्षवर्धन मतलब उनके पति का जो बाल को सहला रहे थे, उसमें एक पका बाल। जैसे एक पका हुआ बाल को देखते हैं, महारानी मालिनी रोने लगी। धारा प्रवाह से आ रही है, आंसू गिरता ऐसे गिर करके भीतर गया। उसी समय उनकी नींद टूट गई। नींद आंख जब खोलते हैं तो क्या देखते हैं, महारानी मालिनी की आंख में आंसू देखते आंसू। उसी समय राजा हर्षवर्धन तलवार उठा लिए। तलवार उठाकर कहते, महारानी आपको किसने दुख दिया, किसने आपको कष्ट पहुंचा, बताइए उसका नाम। उनका सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार लेकर के खड़े हो गए। उसी से महारानी मालिनी कही, महाराज कोई मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी ने मुझे दुख नहीं दिया। राजा हर्षवर्धन करते, आपकी आंख में आंसू। कहा, महाराज मैं आपको बाल को जब सहला रही थी, पका हुआ बाल मिल गया, इसलिए मैं रो पड़ी। अब आपके सारे बाल पक जाएंगे, आप वृद्धावस्था को हो जा रहे हैं, आप धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे, इसलिए मैं रो पड़ी। महाराज मैं जा रही हूं भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने के लिए। भगवान ब्रह्मा का तपस्या किए, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। तो क्या मांगे? भगवान ब्रह्मा महारानी मालिनी से कहते, मांगे आप क्या मांगते हैं, क्या मांगे, क्या मांगती है? मेरे पतिदेव का उम्र जो है ना 10,000 वर्ष और अधिक बढ़ा दीजिए, जिससे राजपाट को चलाएंगे, संसार के भोग को भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा उनको आशीर्वाद देंगे। उसी से महारानी मानने आए, अपने पतिदेव से कहने, स्वामी अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो उम्र है ये है, 10,000 वर्ष आपका उम्र और अधिक कर दिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के अब राजपाट को संभालिए, संसार के भोगों को भोगे। उस समय राजा हर्षवर्धन कहते, महारानी आपने अच्छा नहीं किया, संसार के भोग को भोगने के लिए, राजपाट को चलाने के लिए जो मेरे लिए ब्रह्मा जी से आपने 10,000 वर्ष अधिक मांग लिया, आपने अच्छा नहीं किया। संसार के भोग को भोगने के लिए मैं अमूल्य जीवन को बर्बाद करो।
उसी समय राजा हर्षवर्धन राजमहल से निकल गए, राजमहल से निकल गए और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए। राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किए। महारानी मान ने भी अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। जीवन में सत्संग नहीं है, जीवन में सद्गुरु नहीं है, हाथ झाड़ जस चला ज्वारी वाला हाल होगा। श्री सदगुरु हाथ झाड़ जस चला ज्वारी। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले परमानंद सुराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जब कलयुग प्रवेश कर गए, कलयुग जब आए तो कलयुग आए तो कहीं गाय को पीट रहे हैं, कहीं गाय के पांव को काट दिए, कहीं बैल को काट दिए, कहीं मतलब तरह तरह का आतताई वाला काम करते जाए। जहां श्रद्धा प्रेम है सब प्रेम को तोड़ने में लग गए। कलयुग का यही काम है। श्री सदगुरु इतना परेशान के राजा परीक्षित धनुष बाण उठा लिए और मारने के लिए तैयार हो गए और कहते, कौन हो तुम जो बैल को पीड़ते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तुम निकलो मेरे राज में, तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगा। जैसे धनुष बाण उठाए कलयुग थर थर करने लगे, कांपने लगे। आप लोग जानते हैं श्री सदगुरु कांपने लगे, ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज हमको भी तो जगह दीजिए कहीं रहने का। राजा परीक्षित कहते, तुम्हारा जगह है जुआ में है, तुम्हारा जगह शराब में है। मधुशाला कहते हैं, अब तुम्हारा जगह वेश्यालय में है, जाओ हटो यहां से। उसी समय हाथ जोड़ करके कहते, महाराज सब जगह तो आप अपवित्र दे, कोई पवित्र जगह नहीं, एक भी तो सुंदर जगह दीजिए। उसी समय कहते, जाओ तुम्हारा जगह हम धन में दिए, धन का मतलब सोना में दिए, सोना में। जैसे कहते सोना में दिए, इधर उधर कहां सोना ढूंढने के लिए जाएंगे। जरासंध के द्वारा जो दिया गया मुकुट था, सोना का मुकुट था, वही पहने हुए थे, उसी में कलयुग प्रवेश कर गए। अब प्रयोग प्रवेश करके जो नहीं कराना चाहिए सो करा दे। क्या कराए? कलयुग ने प्रभाव से उनको इतना जोरों का प्यास लगा दिए। अब पानी के तलाश में कहा, समीक मुनि के आश्रम में गए, पानी पानी पुकार रहे हैं, पानी पानी पुकार रहे हैं, लेकिन समीक मुनि तो ध्यानस्थ थे। कमंडल सूखा हुआ है, सुराही सूखा हुआ है, कुआं में पानी नहीं है, बगल में पानी नहीं है, एक मरा हुआ सर्प था, गले में लपेट दिए। लपेट करके जो भी सुराही था उनको सब फोड़ फाड़ दिए, कलयुग में प्रवेश कर गए। और वहां से जब आए, राजमहल जब आते, घर आते हैं, जैसे मुकुट को खोलते हैं तो कलयुग मुकुट में सोना का मुकुट था, हंस रहे हैं। कहते, कल इसमें तुम
मुकुट उतारते हुए कहते मैंने तो बहुत अन्याय कर दिया, मैं कलयुग का धर्मात्मा राजा था और मुनि को कष्ट पहुंचा दिया। कलयुग ठाटा मार रहे, कलयुग कहते मेरा काम बन गया। अरे सदगुरु काम क्या बना? जैसे उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए थे, ऋषि कुमार सब गए और उनका पुत्र श्रृंगी जो था कोसकी नदी के किनारे में खेल रहे थे, बालू पर खेल रहे और कहते श्रृंगी तुम यहां क्या कर रहे, जाओ जाकर देखो अपने पिताजी को देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सर्प मार करके गले में लपेट दिया, मरा हुआ सर्प। ऋषि पुत्र था, विलंब नहीं किए, बालू में खेल रहे थे, नदी में प्रवेश करते चुल्लू में जल लेकर के संकल्प करते हुए कहते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उसको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा और उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप तो मिल गया। और वहां से श्रृंगी जब आए, कहा पिताजी आपके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया उसको मैं श्राप दे दिया, 7वें दिन को तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे, उनकी मृत्यु होगी, घोर नरक में चले जाएंगे। समीक मुनि कहते तू अच्छा नहीं किया, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित, तुमने अच्छा नहीं किया। कहा पिताजी मैं जो श्राप दिया तो लगेगा। समीक मुनि तब उनको खबर भिजवाते हैं कि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया, 7वें दिन को तक्षक दंश करेगा और उससे बचने का वह व्यवस्था करे, उपाय करे। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित घबरा गए, उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। घबराते हुए उसी समय क्या करते हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन गद्दी पर बैठा देते हैं और कहते पुत्र मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन मंगलमय कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय वहां से निकल करके भागे, ऋषि मुनि के बीच में पहुंचते हैं, कहते महाराज मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, 7वें दिन तक्षक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। इतने घबराए हुए कहने लगे। सब कहते देखिए कल्याण तो एक ही कर सकते हैं, कौन? उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण हो गया। ऋषि मुनि भरे पड़े थे, जैसे सुखदेव मुनि वहां प्रवेश करते हैं सब खड़े हो गए, सब ऐसे हाथ जोड़े, यही तुम्हारा उद्धार करेंगे, इन्हीं का चरण शरण में लग जाओ। उनके चरण में जैसे लिपटते हुए रोते हुए कहते महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आप घबराते क्यों? अरे आपको तो 7 दिन का समय है, आप घबराते क्यों हैं? आप घबराइए मत, 7 दिन का समय है। सुखदेव मुनि इस तरह का जब समझाते हैं, परीक्षित जी कहते, राजा परीक्षित कहते महाराज 7 दिन कोई समय है, 7 दिन कोई समय है। उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आपको तो 7 दिन का समय है। आप जानते हुए राजा खड़वांग 2 घड़ी में ही मोक्ष को प्राप्त, 2 घड़ी में राजा खड़वांग 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। कासो कैसे? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा खड़वांग का मित्र था जमराज, वो जमराज से मिलने के लिए गए, जमराज से मिलने के लिए गए। वहां जाकर के जैसे पहुंचे जमराज उनका सेवा सत्कार में लग गए, अवभगत कर रहे हैं। जब सेवा सत्कार किए तब जमराज कहते दोस्त कहाँ ना हुआ, कहाँ ना हुआ। उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं महाराज एक न एक दिन तो हमारी, राजा खड़वांग कहते हैं महाराज एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपका दूध जाएगा, लेकिन सब बहुत पहले कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा जिससे हम भगवत भजन में लग जाएंगे। बार बार जो इस तरह का कह करके दोहरा, इस बात को दोहरा रहे हैं। जमराज हंसने लगे, जैसे मुस्कुराने हंसने लगे। राजा खड़वांग कहते दोस्त आप हंस रहे हो,
इसलिए हंस रहा हूं, आप कह रहे हो कि कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, तब हम मोक्ष प्राप्त करने का कोई उपाय कर लेंगे, हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हम इसलिए हंस रहे हैं कि आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी, और 2 घड़ी में आपकी मृत्यु होगी। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। जैसे इस तरह जमराज राजा खरवान को कहते हैं, राजा खरवान घबराए नहीं, 2 घड़ी, वो तो पहले से ही अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले किए थे। नाम का स्मरण करते हुए जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग किए। श्री सदगुरु 2 घड़ी तक सत्संग करते हैं, और सत्संग करते करते ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान बैठ गए क्या हुआ? ध्यान बैठे, प्रकाश का दर्शन किए, आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। आप कह रहे हो 7 दिन, बहुत दिन है, लेकिन करोगे तब तो। कहा तब महाराज जल्दी से सत्संग कीजिए। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए सत्संग में, इस सत्संग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले। कृष्णचंद्रन अश्वमेध यज्ञ राजा सगर भी किए थे ना, 60,000 पुत्र थे जब अश्व को छोड़े, और सब आतताई, संत को सताने वाले थे। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के सब राख का ढेर हो गए, नहीं हो गए। भगवान नाम भी तो अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनके भी घोड़ा को रोक दिए, नहीं रोके। बड़े बड़े वीर को छक्का छुड़ा दिए। लव को छुड़ाए ना, किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से, मां की कृपा से। राजा परीक्षित कहते, महाराज इतना जल्दी हो, मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरे लिए सत्संग का व्यवस्था किया जाए। उसी समय सत्संग का आयोजन किया गया, सत्संग का व्यवस्था किया गया, और ऋषि मुनि भरे पड़े हैं। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, भगवान इंद्र और देवता सब क्या, अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत का घड़ा, अमृत कलश लेकर के आते हैं। और जैसे सुखदेव मुनि प्रवचन सत्संग प्रारंभ करने वाले थे, अमृत का घड़ा रखते हैं और कहते हैं, महाराज यह अमृत का कलश है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उनके बदले में हम लोगों को, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। उसी समय सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर लेते हैं। क्यों फेर लिए? देवता भी इतने लालची होते हैं, सत्संग से, सत्संग के सुख से बढ़कर के कोई सुख है नहीं। यहां भी ठगने के लिए आ गए, यहां भी ठगने के लिए आ गए। सत्संग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। उसी समय सुखदेव मुनि के कहने पर राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको अमर होना नहीं है। और भगवान इंद्र जो देवता सब आए थे लज्जित हो गए। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ और श्रद्धा से सुखदेव मुनि जो सत्संग सुनाए, ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि थे उस जगह। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित शांत चित्त होकर के 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक वह सत्संग का श्रवण किया। 7वें दिन जिस दिन सत्संग समापन हो रहा था, सत्संग समापन को जा रहा था, उसी समय राजा परीक्षित की दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। प्रकाश का दर्शन के, प्रकाश का दर्शन करते, आत्म स्वरूप का दर्शन करते, उस तरह से दिव्य रूप, दिव्य पुरुष निकलता है। दिव्य पुरुष जैसे दिव्य पुरुष निकलता है, निकले उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आए, विमान भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके लेकर के जब जाने लगे, सब कहते हम लोग भी तो सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, तो सिर्फ राजा परीक्षित के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से
राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। और तक्षक भी डांस करना है श्री सदगुरु, क्योंकि ऋषि वाणी है, ऋषि पुत्र का श्राप मिला है और उससे दिव्य पुरुष निकलता भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। तक्षक का इतना व्यवस्था किया गया था, वो दूध पीने में मुलायम से, दूध पर चलने में, दूध पीने में चलते चलते आए, डांस किए, लेकिन ठट्ठर को डांस किए, ठट्ठर को, उससे पहले जीवात्मा निकल गए थे। और उसी समय जैसे ठट्ठर को डांस करते धुआं की तरह राख के रूप में राख बन गया, धुआं की तरह उड़ गया। और जन्म जब इतना बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पिताजी का यह डांस किया है, ऐसे ऐसे मंत्र का उच्चारण करते थे, हवन करते थे, विषैला सर्प सब हवन कुंड में गिर जाते थे, बहुत जल गए। और तक्षक भगवान इंद्र के सिंहासन के बगल में जाकर के छिप गए। श्रीमद् भागवत पुराण को, महापुराण को पढ़िए। अब जो तक्षक वहां से, अब तो महाप्रलय होगा श्री सदगुरु, तब तमाम आकर के ऋषि मुनि देवता सब आकर के जन्म जैसे प्रार्थना करते हैं, आपके पिता की अच्छी गति हो गई, लेकिन आपके पिता की मृत्यु निश्चित थी, मृत्यु कैसा हुआ इसमें वो मोक्ष को प्राप्त किए हैं, तब हवन करना छोड़े श्री सदगुरु। इस सत्संग का फल है। तो परमाराष्ट्र महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। तो भगवान श्री राम कहते जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गुरुभाष की अमृत में वाणी है, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, माता पिता और पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने घर में सास ससुर, माता पिता और पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। मोक्ष को आप लोग जानते होंगे, नरोत्तम ब्राह्मण को, नरोत्तम क्या करते थे? नरोत्तम ब्राह्मण तपस्वी थे, तपस्वी, अपने माता पिता का सेवा नहीं करते थे, जीवन में सदगुरु भी नहीं कहते। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, असो सब निष्फल गया पूछो वेद। पुराण भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दिलनावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। इसके जीवन में गुरु नहीं था, तपस्वी था। स्नान जो करते थे नरोत्तम, स्नान करने के बाद गीला कपड़ा को जैसे ऊपर फेंकते थे, ऊपर चला जाता, आकाश में चला जाता, आकाश में चला जाता, सूख करके वहां से आता। जब स्नान करते थे, सूख वो स्नान करते थे उसी से आता था, सूखा कपड़ा। अहंकार हो गया, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन जीवन में माता पिता का सेवा नहीं, माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता को भोजन नहीं देते थे, माता पिता से बात भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते। अहंकारी, अहंकार हो गया था, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। इस तरह जो कर रहे थे, एक दिन की बात है, सुबह में आकाश ओर देख करके ठहाका मारते, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हो गए, हमसे बढ़ करके कोई तपस्वी नहीं है। उसी समय आकाश में एक बोगला उड़ रहा था, बोगला, बोगला जो उड़ रहा था उसी समय वो बीट कर दिए, पखाना कर दिए। अब पखाना जब किए, ये ठठा करके जो हंस रहे थे, इसके मुंह में चला गया, मुंह में चला गया। तो उसी समय उनको श्राप दे दिए, श्राप दे दी तो बोगला जो ही जल गया, जल करके राख होकर के जो गिरने लगा, तो देख रहे थे ठहाका मार करके। विष्ठा तो गाय था, राख भी गया। श्री सदगुरु, अहंकार था, राख भी गया।
अब दूसरे दिन जब वो स्नान करने के लिए गए, स्नान करके कपड़ा को फेंकते हैं, कपड़ा ऊपर फेंकते, कपड़ा नीचे आता है। फेंकते फेंकते थक गए, फेंकते फेंकते थक गए। और कहते हैं यह क्या हो गया श्री सदगुरु, यह क्या हो गया? मेरा कपड़ा आकाश में जाता था, वहां शुक्र का, अब क्या हो गया? उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे नरोत्तम, अरे तेरा पुण्य समाप्त हो गया। तपस्या के बल पर तेरा गीला कपड़ा आकाश में सूखता था, और बोगला को जो श्राप दिया, तेरा पुण्य समाप्त हो गया। इसके बारे में अगर जानना चाहता है, इसके बारे में अगर जानना चाहता है तो मूक चंडाल के पास जो मूक चंडाल, मूक चंडाल कहां रहता है? आकाशवाणी में अमुक गो का नाम बताए, वहां एक मूक चंडाल है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। जैसे वहां पहुंचते हैं, मूक चंडाल का घर कहां है? मूक चंडाल, उसी समय एक ब्राह्मण, मनोहर ब्राह्मण आते हैं, 15 वर्ष के 12 वर्ष की उम्र वाला एक मनोहर ब्राह्मण आते हैं। अपने को कहते थे मनोहर ब्राह्मण, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। कहते किनके यहां जाना है? कहा मूक चंडाल के यहां। कहा चलिए मैं आपको उनका घर बतला देता हूं। जैसे मूक चंडाल के घर पे कहा, यही मूक चंडाल का घर है। मूक चंडाल का घर जब देखते हैं तो घर में कोई खुट्टा नहीं, कोई खंभा नहीं, कोई दीवार भी नहीं, अधरे में घर है। नरोत्तम देखता आश्चर्य में पड़ गया कि आज तक बिना खंभा का कहीं घर ही नहीं देखे, खुट्टा का कहीं घर ही नहीं देखे, इसका घर इस तरह रहा है। तो कहते मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। उधर से मूक चंडाल निकलते हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, अभी नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे लिए माता पिता का सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। माता पिता की, अभी माता पिता को स्नान करा रहा हूं, माता पिता स्नान करेंगे, कराने के बाद माता पिता संध्या ध्यान करेंगे, उसके बाद वो भोजन, उनको भोजन करेंगे। अब भोजन कराने के बाद जब विश्राम करेंगे, माता पिता का हम चरण सहलाएंगे। चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम कहते अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे और तुमको हम श्राप दे देंगे, तो जल तुमको श्राप दे देंगे। जैसे कहते तुमको श्राप दे देंगे, उसी समय मूक चंडाल कहता है नरोत्तम मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। जैसे कहते वह बोगला नहीं जल करके राख हो जाऊंगा, नरोत्तम का माथा ठनक गया। यह घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, वहां तो कोई था नहीं, ये कैसे जान गया? ये कैसे जान गया कि जंगल की बात? उसी से मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो माता पिता का सेवा करता है, अगर उनकी दृष्टि खुल जाती है तो पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या और सब उनको पता है। ये मातृ भक्त है, ये मातृ पितृ भक्त है। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। उसी समय मोक्ष चंडाल कहते हैं श्री सदगुरु, मोक्ष चंडाल कहते हैं अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते तो आपको ठहरना पड़ेगा, नहीं तो आप जाइए पतिव्रता शुभा के पास। किनके पास जाइए? पतिव्रता शुभा के पास जाइए। हमको फुर्सत नहीं है। आप अगर ठहरे तो बहुत देर के बाद, बहुत कब मेरे माता पिता सोएंगे कहना मुश्किल है, इसलिए पतिव्रता शुभा के पास जाइए। उसी समय मनोहर ब्राह्मण कहते चलिए मैं पतिव्रता शुभा का भी घर आपको दिखला देता हूं। जैसे निकले नरोत्तम ब्राह्मण कहते मैं भी ब्राह्मण, तू भी ब्राह्मण है, लेकिन मूक चंडाल के क्यों जाता है? मूक चंडाल के आगे पीछे तू क्यों करता है?
मनोहर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, मनोहर ब्राह्मण कहते नरोत्तम, मैं यहाँ बराबर आता हूँ। क्यों आता हूँ कि माता पिता का जब सेवा करते हैं ना, हमको देख, जब हम दिन की सेवा को देखते हैं हम प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा मन खुश हो जाता है। इसलिए हम प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। कहा जो सुबह के बारे में कहा है, कहा सुबह के भी पास में बराबर जाता हूँ। कहा सो कैसे है सेवा? कहा सुबह जो है पति की सेवा करती है, पति की सेवा करती है। जैसे वहां पहुंचते हैं, नरोत्तम कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो पतिव्रता सुबह कहने लगी, ब्राह्मण देवता अभी मैं अपने पति को स्नान करा रही हूं, मैं अपने पति को स्नान करा रही हूं। स्नान कराने के बाद मेरे पति ध्यान करेंगे, ध्यान से निवृत्त होंगे तो उनको भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद मेरे पति विश्राम करेंगे, उनके चरण को सहलाऊंगे। चरण को सहलाते सहलाते जब मेरे पति सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। नरोत्तम कहते तब तो हम तुमको सापे दे देंगे। पतिव्रता सुबह कहने लगी, अरे नरोत्तम मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगी, वह बोगला नहीं हो कि जल करके राख हो जाओगे। उसी समय नरोत्तम कहते हैं मनोहर यह घटना तो मेरे साथ जंगल में घटाए कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो पति की सेवा करती है, स्त्रियों के लिए पति की सेवा से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं। जो पति की सेवा करती है उनके सेवा से तमाम देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पति की से स्त्री के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। कैसे जाने? कहा पति की सेवा करते इसलिए जाने। सुबह कहने लगे नरोत्तम ब्राह्मण जी आपको बहुत हड़बड़ी है तो तुलाधार वैश्य के पास है, तुलाधार वैश्य के पास। मेरे पास समय नहीं है। जैसे तुलाधार वैश्य के पास जाने के लिए कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं मनोहर तुलाधार वैश्य कैसा है? मनोहर ब्राह्मण कहते चलिए मैं वहां बराबर जाता हूं। श्री सदगुरु मैं वहां बराबर। कहा मुख चंडाल के पास ही बराबर आते हो, यहां भी आते हो बराबर। कहा बराबर इसलिए आता हूं, एक पति की जब सेवा करती है ना मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं बराबर आता। वहां कहा वहां भी जाता हूं। कहा वहां कैसा? कहा वो जो है जो ग्राहक वह सामान दुकान से देते हैं और जो ग्राहक जैसे आते हैं उसको उसी रूप में देते हैं। मातृवर्ग अलग और पिता वर्ग अलग, भाई वर्ग अलग। एक दो कतार है, एक इनसे लेते हैं, एक इनको देते हैं, इनमें से देते, यही इनका काम है। जैसे गए कहते मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तो आधार वैश्य के मन भाई कि इनके फेरे में नहीं पड़ रहा। श्री सदगुरु क्या कहते? देखिए हमको फुर्सत नहीं है। और सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा और 12 बजे के बाद आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो कहते हम तुमको भी श्राप दे देंगे। उसी समय तुलाधार वैश्य कहते हैं हम वह बोगला नहीं है कि जल करके राख हो जाएंगे। मनोहर ब्राह्मण वहां थे। नरोत्तम कहते सब मेरे बारे में जान गए। ठीक कैसे जानते हैं? कहा नाप ठीक से करते। श्री सदगुरु इनमें कोई बेमानी नहीं है। श्री सदगुरु इसलिए नाप तौल इनका ठीक से हो रहा है। और जो ठीक से इस अवस्था में भी है, गृहस्थ में भी विरक्त है श्री सदगुरु, इसलिए सब बात जान रहे हैं। तुलाधार वैश्य का तो हरवरी है तो आप चले जाइए औद्रोहक के पास। औद्रोहक तब कहते औद्रोहक कैसा है? कहा चलो ना वहां, चलिए ना, मैं तो वहां बराबर जाता हूं। मनोहर ब्राह्मण कहते मैं बराबर जाता हूं। उसी समय जैसे औद्रोहक के पास पहुंचे, औद्रोहक के पास गए तो औद्रोहक कहते हैं आइए नरोत्तम जी। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर, आपके प्रश्नों का उत्तर अगर लेना चाहते हैं आप चले जाइए सज्जन औद्रोहक के पास। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर तमाम देंगे। कैसे थे?
वो इतने चरित्रवान व्यक्ति थे। एक राजकुमार को कहीं जाना था, श्री सदगुरु, राजकुमार को कहीं जाना था। राजकुमार के मन में हुआ कि मेरी पत्नी जो है महासुंदरी है, किनके पास रखो। सबने दिया, कहा इसका देख रेख अद्रोह की कर। अद्रोह के पास जैसे पहुंचे राजकुमार, राजकुमार का देखे एक ही कमरा हमको, हम पति पत्नी सो गए, इनको भी इसी बिछावन पर सोना पड़ेगा। आप इनको रखिए, मुझे पूर्ण भरोसा विश्वास है। 6 महीने तक रखे, इतने चरित्रवान निष्ठावान से रखे। और अद्रोह तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के महापुरुष थे और इतने चरित्रवान है अद्रोह। जैसे चरित्रवान के बारे में सुने, अद्रोह माता पिता का सेवा करते हैं, परिवार के साथ मेल से रहते हैं, ये आत्मस्वरूप का दर्शन के महापुरुष है। इतना सुनते ही नरोत्तम ब्राह्मण का मथे ठन गया। श्री सदगुरु, परिवार के साथ रहने वाले ऐसे विरक्त और गृहस्थ हैं जो आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए गए। उसी समय कहते हैं आप कुछ बताओ। उसी समय अद्रोह कहते हैं उधर देखिए। उधर क्या देखते हैं? उधर देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक कमल का सैया है। कमल का सैया है। कमल के सैया पर क्या है? वहां देखते हैं कि वही मनोहर ब्राह्मण को देखते हैं। मनोहर ब्राह्मण बैठे हुए, वही मनोहर ब्राह्मण जो यहाँ थे, यही मनोहर ब्राह्मण वहां। कभी उनको भगवान विष्णु के रूप में देखते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण के रूप में देखते हैं। कहते उनको कभी विष्णु के रूप में देखता हूं, कभी मनोहर ब्राह्मण के रूप में देख रहा हूं। जिस रूप में देखे, जब वहां पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु कहते हैं नरोत्तम, तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए मैंने इस तरह का व्यवस्था किया। मनोहर के रूप में मैं साक्षात विष्णु हूं। वो जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो पति का सेवा करते हैं, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम मैं वहां रहता हूं। ऐ नरोत्तम, तू मेरा दर्शन कर रहा है, मुझे पहचानते हो? कहा आप तो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु हो, लेकिन तू मेरा दर्शन कैसे कर सकता है? आज तू मेरा दर्शन किया है, उसी मूक चंडाल जो है मातृ भक्त पुत्री भक्त के चलते तू मेरा दर्शन कर रहा है। एक पतिव्रता के प्रताप से तू मेरा दर्शन कर रहा है और एक चरित्रवान के चलते तू मेरा दर्शन कर रहा है। और तेरे प्रश्न का उत्तर तो सब दे ही दिया। ऐ नरोत्तम, कान खोलकर सुन लो, जब तक तू अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु का हवाले नहीं करोगे, तेरे जीवन में गुरु नहीं है, तेरे जीवन में मातृ पितृ भक्त भी नहीं है। और जिस दिन तुम अपने जीवन में सद्गुरु धारण करोगे और माता पिता का भरपूर सेवा करोगे, और उस दिन जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, उस दिन जिस दिन तुम्हारे पिता के माँ के आंख से आंसू बह गया, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए तो पहले गुरु धारण कर। अभी सुने तो न करण आधार सदगुरु गिर नावा। पहले जीवन में सदगुरु धारण करो और सदगुरु धारण करके जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है। घर पर जाओ, तुम्हारे माता पिता दाने दाने के लिए तरस रहे, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे, अब तो त्यागी बन करके, तपस्वी बन करके वन में भटक रहा है। महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माय से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अब भागलो मानव जकरा माय ने छे, माय के दूध से बढ़कर कोनो रस कदम कच्चा पक्का मिठाइयों में छे। श्री सदगुरु भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा
अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, आपस में मेल, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। ऐ नरोत्तम, अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले करो, तब जाकर के भजन भेद लिए। और भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, दीक्षा लेकर के जाओ, अपने माता पिता का सेवा करो, भजन भेद लेकर के। जैसे कभी तो प्रणाम करते नहीं थे, गए जैसे अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, माँ रोने लगी, पिता को प्रणाम करते हैं, पिताजी रोने लगे, माता पिता अपने गोद बिठाते हैं, माता पिता भी रो रहे हैं और नरोत्तम भी रो रहे हैं, नरोत्तम भी रो रहे हैं। और रोते हुए कहते, माँ पिताजी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी दिन से सेवारत हो। कैसा सेवा? समय पर स्नान कराना, जलपान बना करके जलपान कराना, भोजन कराना, जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करके स्नान कराना, जलावन चूर्ण करके लाना, अग्नि का सेवन कराना, और गर्मी के समय पंखा झेलना, यही उनका काम था। इतने सेवारत। जब माता पिता को भोजन कराते थे, जब माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे, ये चरण दबाते दबाते तब सोते थे। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया, माता पिता के सेवा से उनका जीवन इतना मंगलमय हो गया, वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के, माता पिता की अच्छी गति हुई, माता पिता संसार चल बसे। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण के लिए भी, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए, उनके लिए बैकुंठ लोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके उनके घर में एक चूहा भी नहीं बचे, चूहा कुत्ता बिल्ली कोई नहीं बचे, चींटी तक नहीं बचे, सब विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग और माता पिता की सेवा से फल मिलता है, गुरु के आज्ञा का पालन करने से होता है। इसलिए अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, उन पिता के पुण्य तिथि का सत्संग कर रहे नहीं, इससे कई पीढ़ी का उद्धार होता है, कई पीढ़ी का, 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। एक भी कुल में अगर भक्त जन्म ले लिया, एक भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से कहा थे, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। जब उनके पिता का हत्या, पिता की मृत्यु हो गए थे, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे, इतिहास हमको क्या कहेंगे, आने वाले समय लोग हमको क्या कहेंगे, तेरे चलते तुम्हारे पिताजी का हत्या हो गया। उसी समय भगवान नरसिंह ने कहा, आए प्रहलाद, इसके लिए तू चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की अच्छी गति हो गई, तुम्हारे जैसे पुत्र, जिस घर में तुम्हारे जैसे भक्त का अवतार होगा, तुम्हारे पिता की अच्छी गति हो गए, और तुम्हारे 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया। श्री सत्संग सुनने वाले का 100 पीढ़ी, जो सुने सबका 100 पीढ़ी का उद्धार, एको रहेगा दुख में। इसलिए सत्संग लागी रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। ध्रुव रोने लगे जब उनके लिए विमान आया, आप चलिए, भगवान विष्णु के पार्षद आए, आप चलिए, कहा नहीं जाऊंगा। जिन मां की कृपा से मैंने उस पद को प्राप्त किया, वे मेरे माता पिता यही रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु के पार्षद को तो हम जाएंगे ही नहीं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, ध्रुव जी महाराज देखिए, अरे आपके विमान से आगे आगे देख लिए, आपके पूर्वज सब जा रहे हैं। श्री सदगुरु, आपके विमान से जाने से पहले आपके पूर्वज सब जा रहे हैं, और देखिए आपके विमान के आगे आगे आपके माता पिता जा रहे हैं, आपके माता पिता जा रहे हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर, कई पीढ़ी का उद्धार होता, कई पीढ़ी का उद्धार होता। इन पिता के आत्मा को शांति मिले, यही व्यवस्था परिवार के लोग, बाल बच्चे, उनके पुत्र बताओ, सब संबंधी
मिल करके आओ। तमाम ग्रामीण भी आए श्री सदगुरु, इन पिता की अच्छी गति हो इसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करता हूं, सदगुरु इन भक्त का आप देख रेख करेंगे, ये तमाम भक्त भक्तिनी आए उनका भी देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। लियो लियो ना। आपको ये कहना है, जानकारी हम चाहते हैं, मेरा नहीं, जानकारी में चाहता हूँ। भगवान बुद्ध भी इतने बड़े चक्रवर्ती के पुत्र, उन्होंने भिक्षा वितरण करके अपने को प्रतिपाल किया। हमारे गुरु महाराज 75 बीघा के जमींदार के बेटा थे, जैसा मुझे जानकारी है। उन्होंने भी बहुत भिक्षा मांगे तो बाबा देवी साहब ने कहे कि अच्छा लाला नहीं करते हो, ऐसा क्यों होता है? भिक्षा मांगना मैं सुनता हूँ ये कौन सी परंपरा है संपत्ति का, नहीं है। इतनी बड़ी संपत्ति, फिर हमारे गुरु महाराज भिक्षा मांगते, 7 दिन की सूखी रोटी खाकर अपने को भूलते। ऐसा होता है तो संतों में, मैं यह जानना चाहता हूँ। श्री सदगुरु आप लोग को याद होगा, श्री सदगुरु परमाराज सदगुरु महाराज को जब वैराग हुआ था, ऐसे जगह पर पहुंचे थे, ऐसे जगह पर गुरुदेव को बुखार लग गए थे, बुखार, और आर पर गिरे हुए थे। उनको उठा करके एक युवक ले गए और अपने घर ले गए। अपने माँ से कहते, माँ एक युवा सन्यासी हैं जिनके शरीर बुखार है, हम उनको लाए। उनकी माँ काफी प्रसन्न हो गए, उनके लिए भोजन बनाए, उनके लिए भोजन बनाए। जब भोजन बनाए उनको कहते हैं बाबा भोजन कर लीजिए, तो गुरुदेव कहते नहीं, तबीयत ठीक नहीं, भोजन हम नहीं करेंगे। उसमें वो माँ कहने लगी, बाबा आप अगर नहीं खाएंगे ना, मेरे परिवार के कोई सदस्य नहीं खाएंगे, मेरे परिवार के कोई सदस्य नहीं खाएंगे, मेरे बाल बच्चे कोई नहीं खाएंगे। बहुत आग्रह करने पर गुरुदेव खाए। श्री सदगुरु फिर आगे बढ़े तो बुखार तो उनकी थी, गुरुदेव को बुखार तो लगी हुई थी। ऐसे एक जगह पर पहुंचे, उनको चले गए थाना। श्री सदगुरु कुछ पुलिस सब उनको ले गए, आग्रह से ले गए। कहते हैं बाबा भोजन कीजिए, कहा नहीं खाऊंगा। हाँ श्री सदगुरु, बाबा भोजन कीजिए, कहा नहीं खाऊंगा। आग्रह इतना किए, उसमें एक जो दिए खाने के, उसमें कीड़ा मिल गया। जैसे कीड़ा मिल गया, कहा नहीं खाऊंगा। कहा दूसरा, कहा नहीं, ईश्वर को पसंद नहीं कि हम भोजन करें। श्री सदगुरु वहां भी भोजन नहीं किए और चलते जा रहे हैं। गुरुदेव चलते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे जगह पर पहुंचे, जब जोरों की भूख लगी, एकाएक ऐसे घर पर पहुंचते हैं, माँ जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माँ जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माँ भोजन दो। बहुत देर के बाद उस घर से एक माँ निकली। माँ रोती बिलखती हुई निकली और कहते क्या चाहिए? कहा भोजन। कहा मेरा पुत्र मर गया है। उनको गया स्मशान घाट जलाने के लिए, अभी जला करके नहीं आया है, सुंदर शरीर है, भीख मांगता है, जाओ मेरे पुत्र के साथ मर न जाओ। सही सत्य। उस दिन गुरुदेव प्रतिज्ञा कर लिए, जब तक मेरा जीवन धारण रहे, जीवन धारण करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक ठोकर लगाओ श्री सदगुरु, और ठोकर लगाओ समझाए, और उसी समय अपने आप को समझ भी गए। ऐसे घर पर पहुंचे श्री सदगुरु। होते होते दरियापंथी गुरु के पास गए, आप लोग जानते करते हैं श्री सदगुरु। उसके बाद बाबा देवी साहब के पास गए। वहां जब गए तो वहां जब जाते थे, श्रद्धा से जाते थे, जा रहा हूं गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, वहीं रहूंगा श्री सदगुरु, वहीं रहूंगा।
अब इधर नहीं आऊंगा, इधर नहीं आऊंगा। जैसे पहुंचते थे बाबा देवी साहब कहते थे लाला कितने दिन रहोगे, कितने दिन रहोगे? कहा गुरुदेव यहीं रहूंगा। कहा यहाँ कमा करके रखा है, भागते हो कि नहीं? श्री सदगुरु भागते हो कि नहीं? पुनः गुरुदेव वहां से बिस्तर समेटते थे, आते थे श्री सदगुरु। लेकिन गुरु का दर्शन तो चाहिए। फिर जाते थे, जैसे पहुंचते थे बाबा देवी साहब कहते थे लाला कितने दिन रहोगे? कहते थे 15 दिन। कहा बिस्तर बांधो 80 दिन जाओ। शाम में जाते थे, सुबह हम उनको आना पड़ता था। कई बार ऐसा उनके इस गुरुदेव के साथ था, उनको वहां से भाग कर आए। फिर जब गए कहते लाला कितने दिन रहोगे? कुछ नहीं बोलते थे श्री सदगुरु। बोले नहीं तो गुस्सा मरे, बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं थे। लाला मैं कह रहा हूं कितने दिन रहोगे? तो कुछ बोलते नहीं थे। और जब बोलते नहीं थे तो बाबा देवी साहब उनको बिहार आने के लिए नहीं कहते थे। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन हो जाता था, 8 दिन हो जाता था। जब बिस्तर बांधने लगते थे, कहाँ जा रहे हो? नहीं कुछ बोल रहे। बिस्तर बांध, तुम्ही को कह रहे बिस्तर बांध रहे हो। कहा जा रहा हूं। कहा 8 दिन कहीं नहीं जाना। श्री सदगुरु जाको कछुर चाहिए सोई सा कहीं नहीं जाना, ऐसा उनके जीवन में। और जानते हैं ऐसे ऐसे जगह पर गुरुदेव उनको ले गए, गुरुदेव को ले गए। और साथ में जो भोजन बाबा देवी साहब जो भोजन करते थे अपने जीवन मतलब पसीने के कमाई से, अपना कहीं अगर सत्संग करते थे उनसे कहते थे कि बाबा भोजन कीजिए। कहा पैसा लीजिए, मेरे लिए आटा चावल मंगाइए, दाल मंगाइए। बाबा देवी साहब अपना रुपया उनको देते थे। किसी गृहपति के यहाँ भार बन करके नहीं कहते। कहते उसके लिए हमको तो मजदूर, हम तो पेंशन मिलती है ना, हम नौकरी करते हैं, हमको मिल रही है। जलावन भी खरीद करके लाते थे। बाबा देवी साहब एक बार कहते लाला चलो, गए एक जगह गए, आटा मंगाए, दाल मंगाए, सब्जी मंगाए। कहा कुछ जलावन मंगाओ। श्री सदगुरु जलावन मंगाओ। जलावन मंगाए। और जलावन जब मंगाए ना, जलावन मंगा करके जब करने लगे श्री सदगुरु, जलावन मंगा करके जब भोजन बना करके चल दिए, भोजन किए, क्या किए वहां जो है ना चावल भी रख दिए श्री सदगुरु, आटा भी रख दिए, लकड़ी भी रख दी, लकड़ी भी रख दिए। लकड़ी रखने के बाद बाबा देवी साहब रास्ते में पूछते लाला अरे कुछ चावल भी आटा भी बचा था? कहा गुरुदेव बचा था। जलावन भी बचा था? कहा गुरुदेव बचा था। क्या किया? कहा वही छोड़ दिया। कहा तू मेरे संग में रहने के लायक नहीं है। क्यों नहीं बांधा? आगे बढ़े, फिर दूसरे जगह किए, सब व्यवस्था किए। और जाने लगे तो आटा भी ले लिए, चावल भी ले लिए और जलावन भी ले लिए। जैसे जला क्या सब बचा था? गुरुदेव चावल बचा था, दाल बचा था, लकड़ी बचा था, यह सब ले। कहा तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। साधु कहीं पोटली बांधता है, मतलब ले लिए तो उसमें भी डांटते थे, नहीं लिए तो उसमें भी डांट। ऐसे ऐसे रे। एक दिन गुरुदेव उससे पूछते लाला एक काम करो, तो अपना जीवन किस तरह व्यतीत करना चाहते हो? अपना जीवन किस तरह व्यतीत करना चाहते हो? उसी समय परमारा सुदभाग ने कहा मैं तुलसी सिस्टम से। तुलसी सिस्टम, तुलसी साहब क्या करते थे? भोजन मांगते थे, घोर मांगते थे, रोटी मांगते थे, अब बांट कई दिन तक खाते थे, वही खाते थे। कहा तुलसी सिस्टम से हम अपना जीवन यापन करते हैं। उसी समय बाबा देवी साहब ने कहा नहीं, तुलसी सिस्टम से जीवन तुमको व्यतीत नहीं करना। अगर तुम लंबी उम्र उज्जीवित रहोगे। कहा थोड़ी जिंदगी है, कब जाऊंगा कब रहूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उस समय बाबा देवी साहब ने कहा अगर तू 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे? 100 वर्ष जियोगे क्या खाओगे? इसलिए लाला जाओ,
भीख मांगना नहीं है, बांस और केला लगाओ। श्री सद्गुरु, बांस और केला लगाओ और जीवन बिताओ स्वावलंबी। भ्रम भारे छोड़कर उस समय गुरुदेव प्रतिज्ञा कर लिए कि हम कभी भीख नहीं मांगते। तो गुरुदेव ने कहा तुम भीख मांग करके नहीं खाओगे। मेहनत की कमाई से गुरुदेव बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे। आप लोग जानते हैं श्री सद्गुरु, बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे, पसरी भी चलाते थे, पसरी भी चलाते थे। और बांस और केला लगाए, बांस और केला लगाए और जीवन बिताए स्वाम। आप धरारा पहुंचिए, जब सिरधरवा रहते थे हम लोग जाते थे, इतना कुर्थी, इतना कला, इतना गेहूं होता था, बड़े बड़े जमींदार को भी नहीं होता जितना वहां होता। श्री सद्गुरु, वो तो श्री सद्गुरु ओ जब उनको गुरुदेव कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरो भारत भरे मारे फोड़ कर, वो अपने जीवन को गुरुदेव के कहने पर प्रतिज्ञा के हम लोग को भी आदेश की कहीं भीख मांग करके नहीं खा। जो बाबा बोले वो उसी का प्रश्न उत्तर हम देने लगे। श्री सद्गुरु